अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक चिट्ठी लिख दी। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से इस केस से हटने की अपील की थी, जिसे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बाकायदा एक एक पॉइंट बताते हुए खारिज कर दिया था। उसके बाद अब केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के नाम चिट्ठी लिखी और वीडियो भी जारी किया, और इसमें केजरीवाल ने कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए महात्मा गांधी के सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का उन्होंने फैसला किया है। शराब नीति घोटाले केस में दिल्ली हाईकोर्ट में ना खुद पेश होऊंगा, ना ही मेरा कोई वकील मेरी तरफ से दलीलें रखेगा। केजरीवाल ने कहा कि हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद ही नहीं है, यानी सुनवाई अभी शुरू भी नहीं हुई, उससे पहले ही केजरीवाल ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। हालांकि केजरीवाल ने यह भी कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो भी फैसला सुनाएंगी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार उनके पास है। एक बार उनको सुनिए, फिर आपको फैक्ट्स बताता हूं। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो बापू के रास्ते पे चलते हुए सत्याग्रह का रास्ता अपनाएंगे और इस केस में पेश ही नहीं होंगे। लोग कह रहे हैं कि बापू के रास्ते पे तो चल रहे हैं, पीछे फोटो अंबेडकर जी और भगत सिंह की लगाई, बापू की एक फोटो भी नहीं लगाई। आज जरूरत पड़ी नैरेटिव बनाने के लिए तो वो बापू का नाम ले आए, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं। केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट में नहीं जाने का फैसला किया। केजरीवाल ने अपने इस फैसले के पीछे क्या कारण गिनाए हैं वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं कि बीजेपी ने कैसे केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुनिए बीजेपी के नेता केजरीवाल के इस चिट्ठी को कैसे नौटंकी बता रहे हैं। कोई अपराधी ये तय नहीं करेगा कि उसका मुकदमा कौन सुनेगा, और अरविंद केजरीवाल आप शराब घोटाले में अपराधी हैं, आपको सजा मिलनी है, और उस सजा के डर से आप जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, इस लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। भ्रष्टाचार के आरोप है, और कब से जिसके ऊपर आरोप है वो तय करेगा कौन से जज इस बात को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये तो कोर्ट तय करेगी। वो न्यायालय पर दबाव बनाना चाहते हैं और वो दबाव की राजनीति करके ही यहाँ तक पहुंचे। सब पे, संसद पे दबाव बनाया था, उन्होंने नेताओं पे दबाव बनाया, अब वो न्यायालय को भी नहीं छोड़ रहे। यानी बीजेपी ने केजरीवाल के इस दाव को नाटक बता दिया। उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि उनके पास यह फैसला लेने के सॉलिड रीजन है। केजरीवाल कह रहे हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा संघ की विचारधारा वाले कार्यक्रम में जाती हैं और उनके बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में, जिनको एसजी तुषार मेहता केस देते हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, ऐसे में उन्हें जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय की उम्मीद नहीं है। एक बार उनको सुनिए। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। दूसरा कारण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी? अरविंद केजरीवाल के मुताबिक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में जाती हैं, इसलिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ केजरीवाल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों के केंद्र सरकार के पैनल में होने से भी आपत्ति है। केजरीवाल के लॉजिक के हिसाब से अगर कोई जज किसी संस्था से जुड़े कार्यक्रमों में जाता है तो वो उसकी विचारधारा से प्रभावित हो जाता है। इस हिसाब से तो केजरीवाल कल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत पर भी सवाल खड़े कर देंगे, कह देंगे कि सीजीआई पर भी भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत भी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंच पर जा चुके हैं। ये देखिए चीफ गेस्ट बनकर। ये तस्वीरें 26 दिसंबर 2022 की हैं, जब अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस सूर्यकांत चीफ गेस्ट बनकर गए थे और उसी कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर स्वर्णकांत शर्मा भी गई हुई थी।
जस्टिस सूर्यकांत उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस तब नहीं बने थे, और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जस्टिस सूर्यकांत का सम्मान भी हुआ था। तो जो लॉजिक केजरीवाल आज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई तो संघ की विचारधारा से प्रभावित हो गई होंगी, न्याय नहीं दे पाएंगी, तो कल को केजरीवाल कह सकते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत से भी उनको इंसाफ की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो भी उसी परिषद के कार्यक्रम में गए थे, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में। कल को वो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़े कर देंगे। तो आज आपको हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं या उनके जज पे भरोसा नहीं, कल को आप चीफ जस्टिस पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि वो भी उस कार्यक्रम में गए थे, तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके केस लड़ा जाएगा क्या? केजरीवाल देखिए बड़ी आसानी से कह दे रहे हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में जाती हैं, इसलिए वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन केजरीवाल ये नहीं बता रहे कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में जाने वाले जजों ने ही कई बार उनको राहत दी है। और मैं आपको दिखाता हूं, जस्टिस सूर्यकांत 2022 में अधिवक्ता परिषद के इवेंट में गए थे। 2024 में यही जस्टिस सूर्यकांत थे जिन्होंने, उनकी बेंच ने केजरीवाल को बेल दी थी। अगर कार्यक्रम में से जाने से कोई आरएसएस की विचारधारा का हो जाता है तो जस्टिस सूर्यकांत ने आपको बेल कैसे दे दी बॉस? आपके लॉजिक के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं। इसी तरह पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई अप्रैल 2023 में अधिवक्ता परिषद के इवेंट में गए और जस्टिस बी.आर. गवई ने ही अगस्त 2024 में मनीष सिसोदिया को ईडी सीबीआई केस में बेल दी थी। तो उन्होंने कैसे बेल दे दी? जो कार्यक्रम में जाता है आपके हिसाब से वो संघी हो जाता है, तो वो बेल दे रहे हैं तो ठीक है, और जब बेल नहीं मिलेगी तो वो जज आपको खराब लगेगा। इससे तो साफ पता चल रहा है कि कार्यक्रम में जाना और विचारधारा का कोई लेन देन नहीं है, कोई मेल नहीं है। इसी तरह जस्टिस प्रसन्ना बी वराले मई 2024 में अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गए थे। जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने ही अप्रैल 2024 में संजय सिंह को जमानत दी थी। इसी तरह से कई और जज और बड़े वकील भी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में जा चुके हैं, लेकिन पहले तो किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। जब आपको बेल मिली तब भी आपने सवाल नहीं उठाया। देश के पूर्व चीफ जस्टिस बी.आर. गवई भी एबीएपी के मंच पर जा चुके हैं। ये तस्वीरें आप जस्टिस प्रसन्ना बी वरले की देख रहे हैं, जो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गए थे। इसी तरह से पूर्व जस्टिस चेल्लमेश्वर भी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंच को शेयर कर चुके हैं। जस्टिस चेल्लमेश्वर को तो मोदी सरकार का मुखर विरोधी माना जाता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए थे, उसमें जस्टिस चेल्लमेश्वर भी शामिल थे, और वो भी उस संस्था के कार्यक्रम में जा चुके हैं जिसको अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो सबका ब्रेन वॉश करके शायद उसी विचारधारा से जोड़ देता होगा। तो ये लोग कैसे गए? आप सिर्फ स्वर्णकांता शर्मा का एक केस उठाकर दिखा दिए पब्लिक को, माहौल बना दिए, अरे अरे ये संघ के जुड़े हुए अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई, इनकी तो विचारधारा वही होगी, और जो बाकी लोग गए। और आप ये भी देखिए कि आज केजरीवाल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से दिक्कत है, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को राहत भी मिली है। आप देखिए कि साल 2023 के एक मानहानि मामले में ये जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ही थी जिन्होंने आप नेता राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन को राहत दी थी। इसी तरह से 2019 के मानहानि मामले में इसी कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को राहत दी थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बिना विरोधी पक्ष को सुने आम आदमी पार्टी के नेताओं को तब राहत दी थी। तब आपको नहीं दिख रहा था कि ये जो है वो न्याय कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। जज अपने हिसाब से, अपने विवेक से केस को सुनने के बाद फैसले सुनाते हैं। ये नहीं कि एक कार्यक्रम में गए तो उसकी विचारधारा के हो गए, दूसरे कार्यक्रम में गए तो दूसरी विचारधारा के हो गए। ऐसे तो किसी जज पे आदमी भरोसा ही नहीं कर पाएगा फिर तो, और जज कहीं किसी कार्यक्रम में ही नहीं जाएंगे फिर तो। और अभी तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाया भी नहीं है, पहले ही माहौल बना दे रहे हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केस से हटाने की मांग हाईकोर्ट से खारिज हुई तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट चले जाते। आगे कह रहे हैं कि जाएंगे, तो फिर अभी ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, वीडियो क्यों बना रहे हैं? सुनिए केजरीवाल। आप पूछ सकते हैं कि यदि मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी के रिक्यूजल ऑर्डर से असहमत हूं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? उसकी तैयारी कर रहा हूं। ये पूरा मामला बहुत नाजुक और संवेदनशील है। कानून को ध्यान में रखते हुए, जुडिशरी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए और लोगों के न्याय व्यवस्था पर भरोसे को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम उठाना है।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लेकर आम आदमी पार्टी का एक और लॉजिक है, जिसके मुताबिक जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ 6 फैसले दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिए। एक बार संजय सिंह जो कह रहे हैं उसको सुनिए, फिर इसकी सच्चाई भी बताता हूं। जस्टिस स्वर्णकांता जी वो हैं जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी के मामले में 6 बार हमारे खिलाफ फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदला। तो जब फैसला आने वाला था सत्येंद्र जैन के मामले में, ईडी पहुंची तो जज साहिबा ने, स्वर्णकांता जी ने नीचे की अदालत का जज बदल दिया। अब जब हम उनसे कह रहे हैं कि भाई 6 बार आप हमारे खिलाफ फैसला दे चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपके फैसले को बदला है। आम आदमी पार्टी जिन 6 फैसलों की बात कर रही है उसके बारे में भी आपको बताता हूं कि वो थे क्या और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के उन फैसलों पर कहा क्या था। केजरीवाल ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट ने एकदम आरोपी ही बना दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया, इसलिए उनको शक है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। सच्चाई यह है कि केजरीवाल और उनके साथियों के केस जस्टिस स्वर्णकांता के पास आने से पहले दूसरी बेंच के पास गए और वहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की मेरिट पर कुछ भी नहीं कहा था। केजरीवाल को कई बार जमानत नहीं मिली और वो जमानत वाले केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास गए भी नहीं थे। सीबीआई अरेस्ट केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराने वाली कोर्ट जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की नहीं थी। ईडी के केस में केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगाने वाली कोर्ट भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की नहीं थी। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि संजय सिंह को भी हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली थी, जबकि सच्चाई यह थी कि संजय सिंह को जमानत ईडी के कंसेशन पर दी गई थी। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर रिकॉर्ड किया था और जमानत पर कोई कमेंट नहीं किया था। कोर्ट ने कहा था कि इस केस की मेरिट पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही केस की मेरिट पर मनीष सिसोदिया की याचिका को रद्द कर दिया था। यानी एक तरफा बातें बताई जा रही हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के फैसले पलटे गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केस के मेरिट पर कुछ भी नहीं कहा था। केजरीवाल आज अपने केस में जज बदलने की मांग कर रहे हैं, जबकि यही केजरीवाल पहले जज बदलने की मांग का विरोध करते थे। सत्येंद्र जैन के केस को लेकर केजरीवाल ने 2022 में एक इंटरव्यू में कहा था कि कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत तो दे दो, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कहा कि इस जज को बदल दिया जाए। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि हमें इस जज पर भरोसा नहीं है, यह ज्यादा सवाल पूछता है। केजरीवाल ने तब सवाल उठाए थे कि अगर जज ज्यादा सवाल पूछेगा तो उसको हटा दीजिएगा क्या, और आज खुद जज को हटाने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल के कुछ पुराने बयान भी वायरल हो रहे हैं जिसमें केजरीवाल दूसरों को नसीहत देते दिख रहे हैं कि न्यायपालिका से नहीं लड़ना चाहिए, जुडिशरी पर, जजों पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। केजरीवाल की इन्हीं बातों से वो अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस ने कहा है कि केजरीवाल ने खुद को जज मानते हुए शीला दीक्षित और सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अब जब केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं तो वो इसमें भी खुद को जज बनाना चाहते हैं और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं दिखाते। वाह, आप तो हर जगह खुद को न्यायाधीश नियुक्त करते रहेंगे। राहुल गांधी ने तो केजरीवाल पर तगड़ा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल नई राजनीति का दावा करते थे, वैगन आर से चलते थे और वैगन आर से सीधा शीश महल के पार्किंग में पहुंच गए। उन्होंने एक नए तरीके की राजनीति की बात की थी, खंबे पर चढ़ गए थे। याद है आपको? मैं राजनीति दूसरे तरीके से करूंगा, खंबे पे चढ़ गए थे, स्वेटर पहना था, वैगन आर में आए और सीधे शीश महल के पार्किंग लॉट में चले गए। करोड़ों रुपए का घर, भ्रष्टाचार, पोल्यूशन, जो शीला जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, सड़कें बनाई थी, पुल बनाए थे, फ्लाईओवर बनाए थे, विकास का काम किया था, उस सब को इन्होंने खत्म कर दिया है। राहुल गांधी को आज दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो शीश महल में चले गए, भ्रष्टाचार किया वगैरह वगैरह। तो दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन में जो है वो सीट शेयरिंग क्यों किए थे? और जब केजरीवाल अरेस्ट हुए थे तो उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ रामलीला मैदान में प्रदर्शन क्या कर रहे थे कांग्रेस के लोग? इनका जब मन करता है ये केजरीवाल को सही बता देते हैं, जब मन करता है केजरीवाल को खराब बता देते हैं। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं कि भाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चे जो हैं वो तो केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं, वकील हैं, वो कैसे न्याय करेंगे? ये क्या लॉजिक हुआ बॉस? वो इस केस में तो नहीं जुड़े हैं ना। इस केस में होते तो चलिए भाई, वकील बच्चे हैं, मां जो है वो जज है, कैसे न्याय कर पाएंगे? तब समझ में आता। वो कहीं कोई काम करेंगे तो वो क्या करें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कि मैं इतने साल मेहनत की, मैं जज बनी, अब मेरे बच्चे वकील बन गए तो मुझ पे तो कोई भी कभी भी सवाल उठा देगा, तो अब मैं जज ना रहूं, घर बैठ जाऊं?
और जब आपको जो राहत दे रही थी केसेस में, तब उनके बच्चे आपको नहीं दिख रहे थे। और इस हिसाब से तो कल को कोई भी उन पर सवाल उठा देगा, किसी पे भी सवाल उठा देगा। इस लॉजिक से जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन केजरीवाल का केस लड़ते हैं, ममता बनर्जी का केस लड़ते हैं। तो क्या वो कांग्रेस पार्टी में इसलिए केजरीवाल को हरवा देते हैं क्या, या ममता बनर्जी को हरवा देते हैं क्या? भाई जो वकील अपना काम करता है अपनी शिद्दत से करता है, इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो उस केस में उनके बच्चे शामिल नहीं है तो? लेकिन केजरीवाल इतने हंगामे के बीच, पार्टी टूट रही है, क्या हो रहा है, अभी जो केस शुरू नहीं हुआ उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और इसलिए चौतरफा घिर गए।